आज हमने पढ़ा नीति वचन तीसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि जिस मनुष्य के पास बुद्धि और समझ है वो क्या है, धन्य है। मतलब बुद्धि होना ही काफ़ी नहीं है, बुद्धि के साथ समझ होना भी ज़रूरी है। कई बार बुद्धि तो होती है हमें, लेकिन हमें समझ नहीं होती है कि हम किस चीज़ को चुने, है ना। बुद्धि तो हमें पता रहता है, हमारे पास ज्ञान हमें होता है हर एक चीज़ का, लेकिन हमारे पास समझ नहीं होती कि हम क्या करें। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि पहले मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगी, बाइबल ट्रेनिंग करूँगी, है ना। लेकिन मेरे पास समझ नहीं, वो मैंने समझनी ही नहीं चाहिए, या मैंने ये एक कहना चाहिए कि मैंने बड़ों की भी नहीं मानी, है ना। खुदा की आवाज़ को मैंने सुना ही नहीं, और उसका क्या मुझे ही भुगतान करना पड़ा कि मेरे 3 साल क्या हुए, बर्बाद हुए। लेकिन जब हम परमेश्वर की बात को मान करके चलते हैं तो हमें नुकसान नहीं होता है। पर मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग चाहे कितनी भी गलती करें, हो सकता है हम गलतियाँ करते हैं, हम कई बार प्रभु की नहीं सुनते, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। और जितना भी हमने बिगाड़ किया हो अपनी ज़िंदगी में, प्रभु उन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, हमारे लिए लाभकारी बना देते हैं। तो वही है कि मनुष्य कई बार सोचता है ना कि अपनी बुद्धि से बहुत सारी चीज़ें कर लेगा, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के द्वारा दी गई समझ होनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि होने से ही सब कुछ हो, बुद्धि और समझ दोनों होने पर क्या है, मनुष्य धन्य है। वो मनुष्य धन्य है जिसके पास बुद्धि, और वो मनुष्य धन्य है जिसके पास समझ है। तो धन्य हम तब हैं जब बुद्धि भी और समझ भी है, क्योंकि तब हम एक सही निर्णय को ले पाते हैं। क्यों लिखा है 14वीं आयत में, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। अगर हमारे पास कहीं से बहुत पैसे आ जाए या हमारे पास बुद्धि नहीं है उनको इस्तेमाल करने की, तो हम क्या उस पैसे को हम क्या कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। हम उसका कुछ भी अच्छा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो भले ही हमारे पास क्या ना हो, बहुत पैसा ना हो, लेकिन बुद्धि हो तो हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज वो बहुत अच्छे, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, अपने बिजनेसमैन अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि थी कि हमें किस तरीके से काम को करना है, समझ थी कि हमें क्या क्या निर्णय, क्या क्या बुद्धि किस समय पर यूज़ करनी है। तो हमारे पास बुद्धि और समझ होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी। और वो पैसों से, मूंगों से और इन सब चीज़ों से क्या है, वो अधिक मतलब अधिक है, अधिक उत्तम है। लिखा है वो मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। क्योंकि यदि बुद्धि और समझ हमारे पास होगी तो हम सब वस्तुओं को अपने पास कर सकते हैं, लेकिन हम वस्तुओं से बुद्धि और समझ को नहीं खरीद सकते। तो हमारे पास बुद्धि और समझ होनी क्या है, ज़रूरी है। लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। बुद्धि हमें कब मिलेगी या समझ हमें कब मिलेगी, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम खुदा का भय मान के अच्छी चीज़ों को हम करेंगे। जब हमारे पास प्रभु की बुद्धि होगी, समझ होगी, तो हम क्या करेंगे, अच्छी चीज़ों को करेंगे। और अच्छी चीज़ें करने से क्या होगा, हम क्या होंगे, दीर्घायु होंगे। यहोवा का भय मानेंगे तो हम क्या होंगे, दीर्घायु होंगे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमारे को क्या मिलेगी, धन और महिमा भी मिलेगी, साथ ही साथ दीर्घायु मिलेगी। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगी, बुद्धि मांगी, उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसे धन और महिमा को भी दिया। तो जब बुद्धि होती है तो हमारे पास क्या आता है, धन और महिमा भी आती है, क्योंकि हम उस रीति से अपने कार्यों को करते हैं। फिर 17वें आयत में लिखा, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। तो जो इंसान बुद्धि से चलता है फिर उसके लिए क्या रहता है, आनंद रहता है। लेकिन जो बिना बुद्धि के चलते हैं फिर वो क्या करते हैं, लास्ट में रोते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो क्या कर देते हैं,
उनके पास बुद्धि सही नहीं होती है, ना समझ होती है, तो वो उन सब चीज़ों को गंवा भी देते हैं। तो हमें क्या करना है, आनंददायक रास्ते तब होंगे जब क्या होगी, बुद्धि सही रीति से होगी। और वो बुद्धि किससे मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ यहोवा का भय मानने से। जो हमने पढ़ा नीति वचन में अभी तक की, यहोवा का भय मानने से क्या होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। फिर 18वें आयत में लिखा है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। यानी कि जब हम बुद्धि को पकड़ करके चलते हैं तो वृक्ष क्या करता है, छाया का काम करता है। तो वैसे ही बुद्धि भी हमारे लिए क्या बनी रहती है, एक छाया की तरह बनी रहती है। यानी कि हमारे लिए एक आशीषित रहती है बुद्धि, जब हमारे पास हम बुद्धि के साथ चलते हैं। तो बुद्धि पाने से हमें ये लाभ है, लेकिन बुद्धि पाने का सोर्स कौन है, केवल और केवल परमेश्वर का भय मानना। तो हम अपनी ज़िंदगी में खुदा का भय मान करके चलें कि हमें बुद्धि मिले, क्योंकि जब बुद्धि मिलेगी, समझ मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को, जो आशीषें हैं, हम जैसे पापा कल समझा रहे थे ना, कि जिन चीज़ों को हम आशीषें कहते हैं, जो हमें ऐसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, मतलब जो चीज़ें हमारे सामने हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम आशीष समझते हैं, पैसा, धन दौलत, शोहरत, वो सब हमें मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब बुद्धि होगी। और बुद्धि हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा का भय मानने से मिलेगी। तो हम अपनी ज़िंदगियों में यहोवा का भय माने कि परमेश्वर क्या करें, हमें हर एक रीति से आशीषित करें, हम आत्मिक रीति से भी उन्नति करें, हम बुद्धिमान हो, और हम क्या करें, हर एक चीज़ों में उन्नति करें। तो परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे और अनुग्रहित करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। तेनू करदा हो प्यार ना कदे भी ओ दगा दे, छड़ दुनिया दा साथ हाथी यीशु नू फड़ा दे। तेनू करदा हो प्यार ना कदे भी ओ दगा दे, छड़ दुनिया दा साथ हाथी यीशु नू फड़ा दे। छड़ दुनिया दा साथ हाथी यीशु नू फड़ा दे।